Once again, I welcome to all my YouTube followers from the bottom of my heart. My dear classes, today I will discuss about NCERT new syllabus of class 10th subject English as well as CBSE new syllabus for the term first class 10th the subject of English. So before starting my video, I request you kindly don't skip it, क्योंकि क्लासेस आज हम लोग जानेंगे कि CBSE तथा NCERT सिलेबस कितने भिन्न होते हैं। साथ ही साथ यह मेरा वीडियो NCERT तथा CBSE विद्यार्थियों के अंदर उठ रहे तमाम प्रश्नों के उत्तर के साथ उन लोगों के रास्ते भी क्लियर हो जाएंगे, जिस पर चलकर CBSE तथा NCERT दोनों 100% मार्क्स अचीव कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ मैं आप तक पहले पहुंचा सकूं। साथ ही साथ मेरे चैनल में NCERT तथा CBSE क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट में कई सेट्स विथ सॉल्यूशन डाला गया है। आप उसे देखकर काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्लासेस, आज मैं आप लोगों को स्क्रीन पर जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, इंग्लिश का NCERT सिलेबस ये है, जो किस प्रकार से कई सेक्शंस में इसको डिवीज़न किया गया है। मीन्स सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी, पहले 4 सेक्शन में हुआ करते थे क्वेश्चंस, बट न्यू सिलेबस के अनुसार से अब यह 3 सेक्शन में बटी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस प्रकार से सिलेबस में यहाँ पे बटे हुए हैं। सेक्शन ए ये हो गया सेक्शन रीडिंग स्किल्स 24 मार्क्स का, और उसके बाद फिर सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर 34 मार्क्स का है, और सेक्शन सी लिटरेचर ऑन टेक्स्ट बुक 32 मार्क्स का। आई मीन टू समिंग अप ऑल इट विल बी 90 मार्क्स। तो कुल टोटल आप देख सकते हैं 90 मार्क्स किस प्रकार से आप ला सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, इस 90 मार्क्स को लाने के लिए हमें किन किन डिविजन्स में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, वो देखना है। तो सबसे पहले, जैसा कि सेक्शन ए में जो होता है रीडिंग स्किल, तो रीडिंग स्किल में सबसे पहले हम लोग को 24 मार्क्स को गेन करने के लिए हमें विशेष फोकस डालना होगा इम्पोर्टेंट पैसेज के ऊपर, जो पिछले कई वर्षों से 6 से 7 क्वेश्चंस दिए जाते थे, लेकिन अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें जो हो जाएगा वो कुल टोटल 9 और 10 के आसपास में आ जाएंगे। तो किस प्रकार से इसको डिवीज़न किया गया ध्यान देंगे। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग MCQ के नाम से जानते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये एक क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स का, और यहाँ से हमको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो है ना, वो आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का होगा, इसको VSA बोलते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, जो कि 3 क्वेश्चंस होंगे इंटू 2 मार्क्स इक्वल टू 6 मार्क्स वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। जिसमें दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो WH पर होते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ की आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चंस विल बी गिवन 1 मार्क्स, एंड आफ्टर सबमिटिंग तो ऑल मार्क्स विल बी द 4 मार्क्स। एंड इन दिस वे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को सेकंड पैसेज में बैठाया गया है। मैं आप उसके बारे में चर्चा करेंगे, जहां से आप कुल मिला करके 13 मार्क्स को अचीव करने वाले हो। फुल टोटल कैसे इसको कम्प्लीटली ला सकते हैं, गेन कर सकते हैं,
तो इस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस MCQ, इसमें भी MCQ सेकंड पैसेज में ज़्यादातर होते हैं। और बट इससे पहले मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट पैसेज समझा देना चाहूँगा कि कौन कौन सा पैसेज ज़्यादातर आप घर में वर्कआउट कीजिएगा, ताकि आप 11 मार्क्स और ये 13 मार्क्स कुल मिला करके 24 मार्क्स किस प्रकार से गेन कर पाएंगे फुल में फुल। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पैसेज जो है मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, उसे आप विशेष ध्यान देंगे और इसे पहले से ही बना करके रखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में काफ़ी आपको मदद मिल सके। जैसा कि स्क्रीन में उल्टे अक्षर से मैंने इधर से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट, उसके बाद द एलिफेंट इज़ द ओनली एनिमल विथ ट्रंक, उसके बाद द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज अंडरगॉन, और नेक्स्ट सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, और उसके बाद द महुआ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट ट्रीज। और जैसा कि सेट 4 में इस चीज़ को पूछा गया था पिछले चेक में, द वाटर ऑफ होना रिवर। तो और जैसे कि देख सेट 2 में चेक में पूछा गया है, ये पैसेज को बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। इन इंडिया वर्किंग वोमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट जो है योगा इज़ एन एंशिएंट इंडियन सिस्टम। और फिर इम्पोर्टेंट जो था वो स्वामी विवेकानंद वंस स्पीकिंग इन अमेरिका। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये VBI पैसेज है जो फर्स्ट और सेकंड पैसेज में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसे घर में आप अच्छी तरह से उसे देख लें और उसे मेहनत करें। तो इस प्रकार से हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट किए 24 मार्क्स। नाउ अब हम लोग को दोस्तों चलना है क्लासेस ऑफ सेक्शन बी की कंप्लीट करना है। सेक्शन बी किस प्रकार से हम राइटिंग एंड ग्रामर के अनुसार से आप 34 मार्क्स जो कि सबसे ज़्यादा इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार, तो देखेंगे किस प्रकार से इसको अचीव करेंगे। देखेंगे आगे नेक्स्ट किस प्रकार से इसको डिवीज़न किया गया है नंबर के अनुसार से। जैसे कि देख पा रहे हैं लेटर राइटिंग, जिस फॉर्मल लेटर, इस बार तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार का लेटर्स दिए जाएंगे अथवा में भी। तो जैसे फॉर्मल लेटर 5 मार्क्स का पूछा जाएंगे, और नेक्स्ट 8 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो है ना वो पैराग्राफ राइटिंग के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं 5 मार्क्स के रूप में पूछा जाएगा। तो इन दिस वे हम लोग 10 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ से टोटली। तो नेक्स्ट आगे हम लोग ग्रामर सेक्शन, इसी में देखेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने से हम लोग ग्रामर पूरी तरह से कम्प्लीटली सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। देखिए टेंस जो है पढ़ना है हमें, तो टेंस इसमें से टेंस को पढ़ना है। टेंस में ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस को विशेष ध्यान देना है। आगे हम लोग को ध्यान देना है जो फ्यूचर टेंस से भी पूछा जाता है बट बहुत कम पूछा जाता है। नेक्स्ट मॉडल्स के बारे में चर्चा करेंगे। मॉडल्स में ज़्यादातर यहाँ पे देख पा रहे हैं मॉडल्स में कैन, कुड, शुड, मे, माइट, वुड और मस्ट हमें अवश्य पढ़ लेना चाहिए, ताकि मॉडल्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया जाएगा। नीचे दिया गया है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से किया गया है। सो नेक्स्ट आगे हम लोग को पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट आगे हम लोग को जानना है वो है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो देख पा रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें से हम लोग रिलेटेड टेंस, जिसमें जो 8 टाइप्स का जो एक्टिव का पैसिव होता है उसको मेनली ज़्यादातर पूछा जाता है। और अधिकतर इसके रूल्स जो होते हैं वो अभी देखा जा रहा है न्यू सिलेबस का आधार पर। तो बेस्ट ऑन सेंटेंस भी पूछा जाता है एक्टिव पैसिव। आगे हम लोग पढ़ना है नेक्स्ट चेंज द सेंटेंस। ज़्यादातर अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बदलेंगे, नेगेटिव से फिर इंट्रोगेटिव कैसे बदलेंगे, इसके रूल्स को पढ़ना है। नेक्स्ट आगे सीक्वेंस ऑफ टेंस को पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ना है, रिमूव टू पढ़ना है, डिग्री पढ़ना है। तो इस प्रकार से देख पा रहे हैं जैसे कि स्क्रीन में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है ग्रामर से 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 1 मार्क्स का इक्वल टू 20 मार्क्स अचीव कर सकते हैं हम लोग।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 1 मार्क्स का होगा। 4 मार्क्स यहाँ से हम लोग गेन कर सकते हैं। दिस वे वी कैन अचीव टोटली 34 मार्क्स बाय राइटिंग एंड ग्रामर स्किल्स। अब हम लोग डिस्कस आई करेंगे किस प्रकार से सेक्शन सी से 32 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो 32 मार्क्स गेन करने के लिए हमें विशेष फर्स्ट फ्लाइट और सप्लीमेंट्री रीडर मीन्स फर्स्ट इंग्लिश और सेकंड इंग्लिश दोनों इंग्लिश पर विशेष ध्यान देना होगा। इसमें प्रॉस के रूप में 11 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा और पोएट्री के रूप में 10 मार्क्स पूछा जाएगा। तो टेक्स्ट बुक में किस प्रकार से प्रॉस कैसे होते हैं देखिए। क्वेश्चंस ऑन एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। 1 एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे 4 मार्क्स का, मीन्स एक तो पैसेज पूछा जाएगा किताब से जो कि स्टोरीज़ का कहीं से भी उठा करके दिया जाता है। अधिकतर जिसमें क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं उस लेसन में ज़्यादातर पैसेज उस लेसन से लिया जाता है। तो 4 मार्क्स का पूछा जाएगा वहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगला जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यहाँ देख पा रहे हैं। 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, यहाँ से हम 2 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो होगा वो सिंगल क्वेश्चंस होगा, वो जो है 5 मार्क्स का होगा, जो पहले 8 मार्क्स का पूछा जाता था। तो सॉरी 6 मार्क्स का पूछा जाता था। अब नेक्स्ट आगे जो हमें वो जानना है नेक्स्ट किस प्रकार से हम प्रॉस पोएट्री सेक्शन में से 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रॉस सेक्शन जो मैंने देखा अभी 11 मार्क्स का हम लोगों ने। अब आगे हम लोग को पोएट्री सेक्शन देखना है। पोएट्री सेक्शन जो कि 10 मार्क्स का होगा, ये भी फर्स्ट इंग्लिश से ही होगा, जिसमें से हमें कौन कौन सा पोएट्री को ज़्यादातर विशेष ध्यान देना है वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस के रूप में। बाकी नेक्स्ट जो हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, और उसके बाद फिर टाइगर इन द जू, द बॉल पोएम एंड अमांडा। ये सबसे क्लासेस ज़्यादातर स्टेंजर्स पूछे जाते हैं। बाकी जो पोएम्स बच जा रहे हैं उससे ज़्यादा अधिकतर जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के। तो आगे नेक्स्ट हम लोग जो चर्चा करेंगे वो होगा पोएट्री सेक्शन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। 1 क्वेश्चन जो होगा वो एक्सट्रैक्ट के रूप में होगा, जिस पर क्या बोलते हैं इसको, इच एक्सट्रैक्ट 4 मार्क्स, वहाँ पे 1 मार्क्स करके दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस 1 होगा, जिसमें 2 मार्क्स का होगा वो, और 2 मार्क्स यहाँ से हम गेन कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट यहाँ देख रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से 1 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो रहेगा 4 मार्क्स का कुल टोटल। इसमें से 4 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं, 4 to 6 and 4 after adding will be the 10 marks. In this way poetry sections we can gain 10 marks totally. आगे हम लोग को देखना है सप्लीमेंट्री रीडर से किस प्रकार से सेकंड इंग्लिश से हम 11 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे जो है यहाँ पे फुटप्रिंट विदाउट फिट 11 मार्क्स को गेन करने के लिए अधिकतर देख पा रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा 1 क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, जिसमें अथवा हो सकता है नहीं भी हो सकता है। 2 मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं। शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होगा फिर से 1 मार्क्स का, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि न्यू सिलेबस के आधार पर है, क्योंकि सेकेंड इंग्लिश से कभी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पिछली कई वर्षों से पूछा नहीं जा रहा था। इस बार ये नए पैटर्न पर आधारित है, तो कम से कम इसे फोकस करना है, इसे अधिक वर्ड्स में कम से कम 70 से 80 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट आगे जो लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होगा, जो कैरेक्टर स्केच पर होते हैं फिर विदाउट फिट से, जो पिछले कई वर्षों से 8 मार्क्स का पूछा जा रहा था, उस क्वेश्चन को आज एक क्वेश्चन इसमें इस क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है, जिसको 8 मार्क्स के जगह पर बदल कर उसको 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है। इसमें अथवा अवश्य होंगे, तो इस प्रकार से 2 में से कोई एक
हमें क्रिएट करना होता है, कंप्लीट करना होता है। यहाँ से कुल टोटल मिला करके हम 5 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से 4 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ से 2 मार्क्स। आफ्टर रेडिंग टोटल विल बी द 11 मार्क्स हम लोग कवर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे थे हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे कि कुल टोटल मिला करके सभी मार्क्स को जोड़ने के बाद हम 90 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। 90 मार्क्स को गेन करने के बाद नेक्स्ट आगे जो होता है वो आपका 10 मार्क्स स्कूल के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो आगे नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीबीएसई के बारे में, किस प्रकार से सीबीएसई में सेम बुक, यही बुक से ही अलग प्रकार के किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें दोस्तों 2 प्रकार के टर्म्स होते हैं, फर्स्ट टर्म्स और सेकंड टर्म्स। फर्स्ट टर्म्स जो क्वेश्चन एमसीक्यू का होता है ना, और सेकंड टर्म्स रिटर्न होता है, जिसमें से एमसीक्यू जिस चैप्टर से पूछा जाता है उस चैप्टर से फिर रिटर्न नहीं पूछा जाता सेकंड टर्म में। तो कौन कौन सा चैप्टर से आ जा रहा है, एमसीक्यू आ रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा गाइड करेंगे सीबीएसई के लिए, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए उन्हें फोकस करना है। तो क्लासेस जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे सेक्शन वाइज जो है ना उसे बांटा गया है, और नंबर जो है ऑफ वेट्स जो है यहाँ पे भी वो भी उसे डिवीजन वाइज किया गया है। जैसे रीडिंग सेक्शन जो है 10 मार्क्स कैरी करता है, नेक्स्ट राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन जो है वो आपका 10 मार्क्स कैरी कर रहा है, और लिटरेचर से मात्र 20 मार्क्स का पूछा जा रहा है टर्म फर्स्ट में। टोटल इस प्रकार से 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से इंटरनल असेसमेंट स्कूल के द्वारा जो दिया जाएगा वो 10 मार्क्स का होगा। आफ्टर सबमिटिंग टू ऑल विल बी टोटली 50 मार्क्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट आगे जो है इसको पूरा डिटेल्स कि कौन सा सेक्शन से कितने नंबर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं आपको दूसरे PDF में लेके चलता हूँ। तो डे क्लासेस जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें रीडिंग सेक्शन में से जो होगा सभी MCQs क्वेश्चंस होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जिसे जो कि पैसेज के रूप में होगा। तो इसमें 10 मार्क्स का होगा रीडिंग स्किल से। आगे रीडिंग स्किल में ही थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार से है। डिस्कर्सिव टाइप ऑफ पैसेज रहेगा और एक तो फैक्चुअल टाइप पैसेज रहेगा। इसमें क्या होता है ना, वर्बल विजुअल इनपुट्स क्वेश्चंस होते हैं, मैं पढ़ करके उसको शॉर्ट्स करने होते हैं, एब्रिविएट करने होते हैं, इससे मार्क्स दिया जाता है। इसमें से किया हुआ होगा, उसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसमें आपको इनपुट करना होता है। आगे नेक्स्ट जो है राइटिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आपका मात्र राइटिंग स्किल्स और ग्रामर दोनों मिला करके आपको 10 मार्क्स होगा। तो राइटिंग स्किल्स में ये भी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, जिसमें लिखा हुआ रहेगा लेटर वोटर्स, जितने ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स एडिटर्स के पास, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स में से कोई एक लेटर्स होगा, बट वो लिखा हुआ होता है। उसमें क्या होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स हमें पूरा करना होता है। तो वहाँ से आपका 5 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ से 5 मार्क्स का ग्रामर से यहाँ पे पूछा जाएगा, जिससे हमें कंप्लीट करना होता है टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, डिटरमाइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस। इसमें से एक 5 मार्क्स का ग्रामर जो है कंप्लीट करने के लिए बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो सकता है। अगर यदि आप समझ में नहीं आए तो आप 2 महीने में कम्प्लीटली पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश जम्मू में, जहाँ पे मैं कुछ क्लासेस लेता हूँ। नेक्स्ट आगे जो है दोस्तों, तो इस प्रकार से राइटिंग स्किल्स और कुल मिला करके आपका यहाँ पे राइटिंग स्किल्स और ग्रामर सेक्शन से टोटली यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो कम्प्लीटली कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है देखेंगे हम लोग ग्रामर और राइटिंग स्किल्स से कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके आगे हम लोग देख लेते हैं लिटरेचर में किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से इसको गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट लिटरेचर सेक्शन जहाँ से फर्स्ट इंग्लिश और सेकंड इंग्लिश दोनों मिला करके आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 20 नंबर्स को लाने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा फर्स्ट इंग्लिश और फर्स्ट फ्लाइट में। आपका 6 लेसन कंप्लीट करना है। 6 लेसन में सभी MCQ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि ए लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक है। आगे 100
ड्रेसेस 1, 100 ड्रेसेस 2। नेक्स्ट पोएम जो होता है ये भी आपका एक्सट्रैक्ट के रूप में होगा, स्टेंजा होगा। उस स्टेंजा के माध्यम में से ईच स्टेंजा 1 स्टेंजा होगा और एक स्टेंजा में से जब मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी होगा। बट वो जो मल्टीपल MCQ ही होगा। फायर एंड आइस है, टाइगर इन द जू है, द बॉल पोएम है, ज़्यादातर नहीं है। तो इस प्रकार से पूरी स्टोरीज़ को और आप पोएम को कंप्लीट करेंगे तो डेफिनेटली 20 मार्क्स यहाँ पे MCQ के रूप में गेन कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट टर्म का पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट नोटिस जो आप लोगों के लिए वो ये है कि जो फर्स्ट टर्म में पूछा गया क्वेश्चंस होगा वो सेकंड टर्म में कभी नहीं आएंगे। इसलिए आपका जो है ना इस सब चैप्टर को कम्प्लीटली छोड़ करके बाकी नेक्स्ट चैप्टर जो बच रहे हैं वो सेकंड टर्म्स के लिए, आपको सेकंड टर्म के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा, उसे तब पढ़ना है। फिलहाल आप नवंबर के एग्ज़ाम्स में आप इन सारे तमाम चैप्टर्स को पढ़ करके आप 50 में 50 नंबर्स को गेन कर सकते हैं। थैंकिंग यू ऑफ माई साइड। वीडियो को ज़्यादातर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें ताकि उसे भी ये बेनिफिट दे सकें। धन्यवाद।